सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह हटा भी नहीं था। आसमान हल्का सा नीला होने लगा था, पर झोपड़ी के भीतर अब भी रात ठहरी हुई थी। झोपड़ी के बाहर गीली मिट्टी की सौंधी महक फैली थी। ठंडी हवा फटे टाट के पर्दे को हिलाती धीरे धीरे अंदर झांक रही थी। उसी झोपड़ी से एक दुबला सा लड़का चुपचाप बाहर निकला। नाम था रवि। उसके हाथ में एक फटी हुई कॉपी थी, जिसके आधे पन्ने गायब थे और बाकी पर कई बार मिटाए गए अक्षर अब भी जिंदा थे। पेंसिल टूटी हुई थी, पर नोक इतनी तेज थी कि सपनों को लिख सके। पैरों में चप्पल नहीं थी। कांटों और पत्थरों से उसके पांव पहले ही दोस्ती कर चुके थे। कपड़े पुराने थे, रंग पहचान खो चुका था और पेट अक्सर खाली। पर आंखों में जो भूख थी वो रोटी की नहीं थी, वो भूख थी कुछ बनने की। रवि का घर गांव की आखिरी पंक्ति में था, जहां बिजली भी कभी कभी आती थी और उम्मीद भी। उसके पिता दिन भर ईंटें ढोते थे। मजदूरी मिलती थी, पर कभी पूरी नहीं। शाम को जब वो घर लौटते तो कंधों पर दिन भर की थकान और आंखों में हार छुपी होती। माँ लोगों के घर बर्तन मांजती थी। कई बार उसे ताने भी सुनने पड़ते। इतनी देर लगती है तुम्हें? पानी ज्यादा खर्च कर दिया? तेरा बेटा पढ़ लिख कर क्या कर लेगा? माँ चुप रहती, हाथ चलते रहते और मन अपने बेटे के भविष्य में उलझा रहता। घर में कभी रोटी पूरी नहीं होती थी। अक्सर ऐसा होता कि एक रोटी होती और 3 लोग। माँ आधी रोटी रवि की थाली में रख देती। रवि समझ जाता। वो आधी रोटी भी 2 हिस्सों में तोड़ देता। माँ गुस्से में कहती, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। पर रवि जानता था, माँ भूख से नहीं, ममता से झूठ बोलती है। हर सुबह माँ एक ही बात कहती, बेटा पढ़ ले, गरीबी पढ़ाई से डरती है। स्कूल रवि के लिए सपनों का दरवाजा था, पर रास्ता तानों से भरा था। स्कूल पहुंचते ही कुछ बच्चे हंसते। कोई कहता, देखो फटे कपड़ों वाला आ गया। कोई उसकी कॉपी को छूने से भी बचता, जैसे गरीबी छूने से फैल जाएगी। टीचर कभी कभी सवाल पूछते और रवि जवाब देता, सही जवाब। कक्षा चुप हो जाती। कुछ बच्चों को और ज्यादा बुरा लगता। वे सोचते, जिसके पास जूते नहीं वो हमसे आगे कैसे। रवि चुप रहता, क्योंकि उसे पता था जवाब शब्दों से नहीं, वक्त से देना होता है। रात को जब पूरा गांव सो जाता, जब कुत्तों की आवाज भी धीमी पड़ जाती, रवि एक छोटे से दिए के सामने बैठता। तेल कम होता, लौ कांपती, पर उसकी आंखें जमकर पड़ती। आंखें जलती, पलकें भारी होती, पर सपने और तेज चमकते। कई बार परीक्षा फीस के पैसे नहीं होते तो रवि स्कूल के बाद ईंटें ढोता। छोटे हाथ छिल जाते, पर किताबें छूटी नहीं। कई बार घर में खाना नहीं होता तो वो पानी पीकर सो जाता। माँ पूछती, खाया? रवि मुस्कुरा कर कहता, हाँ माँ, स्कूल में खा लिया। माँ समझ जाती और छुपकर रो लेती। साल बीतते गए, रवि बड़ा होता गया। संघर्ष भी उसके साथ साथ बड़ा होता गया। कभी रिजल्ट में पहला नाम आता, कभी फीस के कारण स्कूल छोड़ने का डर। पर हर बार माँ की आवाज़ उसे रोक लेती, बेटा अगर तू रुक गया तो ये गरीबी जीत जाएगी। रवि नहीं रुका। एक दिन उसी गांव की सड़क पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। ऐसी गाड़ी गांव ने पहले कभी नहीं देखी थी। लोग इकट्ठा हो गए, बच्चे दौड़े, बूढ़े खड़े हो गए। गाड़ी से उतरा साफ सुथरे कपड़ों में एक आत्मविश्वास से भरा आदमी। आंखों में वही चमक थी, बस अब दर्द की जगह सुकून था। वही रवि था। आज वो एक बड़ा अफसर बन चुका था। वो सीधा अपनी पुरानी झोपड़ी के सामने गया। वही दीवारें, वही दरवाज़ा, बस समय बदल गया था। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। रवि धीरे से आगे बढ़ा, माँ के पैर छुए और बस इतना कहा, माँ तुम्हारी हर अधूरी रोटी आज मेरी पूरी पहचान बन गई। पूरा गांव चुप था। कई आंखें झुकी थीं, क्योंकि सब समझ गए थे गरीबी किस्मत नहीं होती। अगर हौसला जिंदा हो